हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यू वॉचिंग एंजल ऑफ ब्लिस। मैं हूं अपर्णा और आज हम देखने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी में 1 साल बाद क्या होगा। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप ये जो रीडिंग मैं बना रही हूँ ये करियर के लिए भी है और लव के लिए भी है, तो दोनों सेक्शंस मैंने कवर किए हुए हैं इसमें। ओके, सो हम देखने वाले हैं 1 साल बाद आप कहाँ पे होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद के 1 साल के लिए आपके लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, 1 साल बाद क्या हो रहा है। करियर के हिसाब से भी हम देखेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस है आपका, अभी फ़िलहाल कोई अनएम्प्लॉयड हो, सब चीज़ कवर हो जाएगी इसमें। लव में अभी आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर कमिटेड हो या फिर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, सब कुछ कवर किया जाएगा। ओके, ये एकदम कॉम्पैक्ट रीडिंग बना रही हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी पाइल्स को लेकर आगे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊँ, एक एक पाइल को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, ज़्यादा डीप में जाऊँ सारी चीज़ों को लेकर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे। मैं ज़रूर डीप में बनाऊंगी जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी कवर कर रहे हैं, करियर कवर कर रहे हैं, लव है, हेल्थ है, सब कुछ अगर आप कवर देखना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली मुझे बताओ, मैं ज़रूर ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बट आज जो है कॉम्पैक्ट में रखना चाहती हूँ मैं। सो 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि हर एक का तो 1 साल बाद सभी एक ही जगह पे नहीं होंगे, राइट। तो कलेक्टिव तो नहीं बन पाएगा। A, B and C 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने। आपको जो भी पाइल सबसे कॉल आउट करती है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ए कॉल आउट करती है, या फिर आपको अगर येलो कलर पसंद है तो ए को चूज़ करो, ब्लू कलर पसंद है तो बी को चूज़ करो, ग्रीन कलर पसंद है तो सी को चूज़ करो, उस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग गाइज, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 14 हो रहा है शुरू 12 जुलाई से। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, अगर आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो, अगर 1 साल बाद आपकी आज जो पोजीशन है उससे पोजीशन बेटर बने, अच्छी बने, तरक्की हासिल करो, ये चाहते हो, तो एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन करके आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। एंजल कनेक्शन, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, अगर आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देते हैं, तो एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, अपने अगर टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है, इमोशनल हीलिंग खुद की कैसे करनी है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा उस कोर्स में। आज अगर आप हीलिंग, रेकी हीलिंग का हो या फिर एंजल हीलिंग का हो, किसी भी तरह की हीलिंग बाहर कराने जाते हो, तो 1500 रुपये एक सेशन का चार्ज होता है। पर 1000 रुपये में ये 1000 रुपीज़ का अगर कोर्स आप करते हैं तो आप घर बैठे अपनी हीलिंग और अपनी फैमिली की हीलिंग खुद कर पाओगे। ओके, सो टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, और एनरोल कीजिए। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड बड़ा लंबा 21 डेज़ का कोर्स है। ओके, पूरे 21 डेज़ के सिर्फ 1000 रुपीज़ चार्जेस है। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, मैं कॉल बिल्कुल नहीं उठाती हूँ, एंड पर्सनल रीडिंग्स फ़िलहाल के लिए बंद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 ए से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, पहले हम फोकस पॉइंट देखेंगे आपके रीडिंग का। पाइल नंबर 1 ए, फोकस पॉइंट हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ कार्ड्स करियर के लिए, कुछ कार्ड्स लव के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपका फोकल पॉइंट जो आया है रीडिंग में वो है सरेंडर। ओके, 1 साल में आपका दिखाई देता है कि 1 साल की जो जर्नी है, आज से 1 साल होने तक की आपकी जो जर्नी दिखाई देती है, उसमें समवेयर गाइस दिखाई देता है कि आप जो है यूनिवर्स के सामने सरेंडर करोगे, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हो। ठीक है, आप समवेयर कुछ स्पिरिचुअल सीख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो, ईगो, एटीट्यूड, नेगेटिविटी सारा कुछ पीछे छोड़ रहे हो। ओके, एंड आप सीख रहे हो कि आप सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आप सीख रहे हो। आप उस जर्नी में हो अभी, पर अभी तक आप पूरी तरह से सीखे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अभी तक तकलीफ़ दे जाती हैं, है ना। इंसान है, होता ही है, बट आप उस पर और ज़्यादा काबू पाते हुए अपने इमोशंस पे इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हो। ये 1 साल में आप एक समझ में आपको ये आता हुआ, एक आप मन बनाते हुए कि सारा कुछ, सारे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे जो उससे ज़्यादा, उससे
उससे बेहतर ये है कि हम हमारे पास जो है उसको अप्रिशिएट करें। ओके और ये जब आप प्रैक्टिस में ला रहे हो ना, ये जो सरेंडरिंग आप प्रैक्टिस में ला रहे हो ना, तो ज़िंदगी आपकी बहुत चेंज हो रही है। ओके ये जब आप प्रैक्टिस, तो इसको प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो, सो दैट ज़िंदगी जो है थोड़ी फास्ट स्पीड में बदले। ठीक है, तभी आप यूनिवर्स में एनर्जीज जो है अपनी रिलीज़ कर रहे हो, आप ज़िद्दी नहीं बन रहे हो एंड आप फ्लो में रह रहे हो। सो यूनिवर्स भी आपको जो है अबेंडेंस दे रहा है, ये समवेयर दिखाई देता है। करियर लाइफ में देखते हैं, आपके लव लाइफ की तरफ आएंगे हम। करियर लाइफ 3 कार्ड्स निकाले मैंने, ज़्यादा पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कार्ड्स में ले लूँगी अगर ज़रूरत पड़े तो। वी हैव स्टार, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप जिस स्पीड की अभी चाह रख रहे थे, ओके कि अभी बस हो गया यार, कितना टाइम मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ, ज़िंदगी यहीं पे है, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ आगे शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है कुछ, तो वो शिफ्ट, वो चेंज बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके वो जो शिफ्ट जो चाहते हो आप, वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड उसे आप बाहें खोल के एक्सेप्ट कीजिए। ओके ये भी दिखाई देता है कि आप ये 1 साल में, आप जब 1 साल बाद ये रीडिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत जल्दी चेंज हो गई लाइफ, है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए 1 साल में। ये वाली फीलिंग है, ये वाली फीलिंग दिखाई देती है। सो अगर आपकी लाइफ अभी फ़िलहाल में करियर से रिलेटेड स्लो चल रही है तो डोंट वरी, ऐसा चेंज आएगा ना, इतना क्विकली चेंज आएगा ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आज आप वेले बैठे हो, कल आप इतने बिजी हो जाओगे कि खाने पीने का टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब ये हर एक की देखिए, जिसको ना ये ज़िंदगी में ये अचीव्ड होता है ऑलरेडी कि खाने पीने के लिए टाइम नहीं, मुझे इतना काम है, उसको वो खाने पीने के लिए टाइम ढूंढने की ज़रूरत होती है, पर वो खुश होता है कि वो काम कर रहा है ना। और हम ऐसे लोग जब होते हैं, जब वेले बैठे हुए होते, कुछ नहीं कर रहे होते, तो हमें वो डिज़ायर होता है मेरी लाइफ का कि हम इतने बिजी हो जाए, इतने खुश रहें कि खाने पीने का मौका ना मिले, और इतना एक्साइटमेंट रहे लाइफ में, इतना करियर में इतना तरक्की मिले कि मैं बिज़ी हो जाऊँ, मैं खुश हो जाऊँ, है ना। तो ये वाला फीलिंग आपकी, ये वाला चेंज आपकी लाइफ में दिखाई देता है। ओके और एक चीज़ जो एक अच्छी चीज़ जो आपके लिए है कि आप अपने सारे सेंसेस इस जॉब में, इस वर्क में यूज़ करोगे, चाहे आपका वो बिज़नेस है, करियर वाइज अगर आपका बिज़नेस है, जॉब है, जो भी है, आप एक अच्छे मुकाम पे दिखाई देते हो 1 साल में। और उसमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप लोग जो है एक सारे सेंसेस, अपने सारे क्रिएटिव सेंसेस यूज़ कर रहे हो। ओके जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी कान, नाक, आँखें, टेस्ट का सेंस, स्किन, ये सारी चीज़ें, मतलब अभी जब आप जो काम कर रहे हो या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो अभी फ़िलहाल में आपका पोटेंशियल जो है वो यूज़ नहीं किया जा रहा है। आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो या फिर जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका पूरा टैलेंट यूज़ नहीं हो रहा है। ओके आपका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। इन द सेंस, फ़ायदा इन द सेंस इस तरह से नहीं, पर जब आप हो उतने टैलेंटेड और आपको उतने लेवल का काम नहीं मिलता है तो आपको बुरा लगता है ना। ऐसा लगता है कि वो मेरे टैलेंट से मुझे यूज़ करो, अभी आपको मौके नहीं दिए जाते। तो 1 साल बाद मुझे ये दिखाई देता है कि डेफिनेटली वो आपको वैसे मौके मिल रहे हैं। ओके जहाँ पे आप अपने सारा दिमाग यूज़ कर रहे हो, सारी होशियारी यूज़ कर रहे हो, अपना खुद का फ़ायदा करा रहे हो। ओके समवेयर दिखाई देता है, अभी वो यूज़ नहीं किया जा रहा है। ऑल्सो एक ये भी इस रीडिंग में ये भी ले लेना कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप, अभी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। ठीक है, वरना आपकी करियर में तरक्की नहीं होगी, वरना आपकी करियर में ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। ओके आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो पर आप पीछे मुड़ के देख रहे हो बार बार, ये मत करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो चेंज आपको लाना है, और वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत अभी देखिए। मैं आपको ये तो कह लूँगी कि भाई आपको 1 साल बाद लॉटरी लगेगी, पर लॉटरी का टिकट आज नहीं खरीदोगे तो कैसे लगेगी कल लॉटरी, है ना। तो शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, वो शुरुआत शुरू करो, अभी वो शुरू करो चीज़ें।
लव लाइफ की तरफ देखते हैं, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव टावर, डेथ, यस एग्जैक्टली यही बोल रही थी मैं, कार्मिक रिलेशनशिप में दिखाई देते हो आप, फिलहाल में किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए दिखाई देते हो, या फिर ट्विन फ्लेम है जो अभी फिलहाल कार्मिक की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि बहुत तकलीफ दे रहा है, ट्विन फ्लेम के सेपरेशन में हो या फिर रनर चेजर में हो समवेयर। बट ट्विन फ्लेम ये ओनली फोकस नहीं होता ज़िंदगी का, ये ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। करियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ट्विन फ्लेम ये फोकस नहीं है ज़िंदगी का, या फिर लव ही सिर्फ फोकस नहीं है ज़िंदगी का, करियर में काफ़ी तरक्की दिखाई देती है। लव लाइफ में आपके चेंज बहुत दिखाई देता है, मुझे चेंज बहुत दिखाई देता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिखाई देता है। आज जिस पोजीशन में हो लव लाइफ में, 1 साल में वो नहीं होगा, वो बहुत डिफरेंट हो गया होगा और बेटर हो गया होगा। आपके 1 साल में ना ऐसे रिश्ते जो झूठ से शुरू हुए हैं, जो गलत फाउंडेशन से शुरू हो गए, वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं आपके, ओके। ये 1 साल में कार्मिक फॉर एग्जांपल अगर कार्मिक रिलेशनशिप में अभी हो तो वो ख़त्म होकर आपकी लाइफ में सोलमेट रिलेशनशिप आ गया होगा, या फिर आप नहीं हो रिलेशनशिप में बट कार्मिक नहीं है, ठीक है। एज वेल एज ऐसी अगर मतलब किसी कार्मिक रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती फंसे हुए हो, बाहर नहीं निकल आ पा रहे हो जाता है ना कि हम फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वैसे सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो ये दिखाई देता है। वो कार्मिक रिलेशनशिप्स जो भी आज के डेट में आपकी लाइफ में है 1 साल बाद नहीं होंगे, ओके। जिस रिलेशनशिप में आज आप हो वो रिलेशनशिप 1 साल बाद में नहीं होगा, ओके। तो अगर बिना बात के मेहनत कर रहे हो उस रिलेशनशिप पे, तो ये बात याद रखो कि वो कार्मिक है तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। तरक्की चाहते हो लाइफ में, डिफरेंस चाहते हो लाइफ में, तो गंदगी, जैसे कहते हैं ना घर में अगर सुख शांति चाहते हो, लक्ष्मी आए ये चाहते हो, तो घर में जो गंदगी है वो निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये करो अपनी लाइफ में समवेयर, आप दिखाई देते हो 1 साल में ये कार्मिक सारे रिलेशनशिप जो झूठ बोल रहे हैं आपसे लोग, जो अगर ऐसा कुछ है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वो सारे लोग वॉश आउट हो रहे हैं 1 साल में आपकी ज़िंदगी से। आई सी कि आपके लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, ओके। अभी आप कहोगे कि लव लाइफ से कैसे रिलेटेड है, बट द थिंग इज़ ना कि आप लव लाइफ, आपके लवर जो हैं उनको आपकी फैमिली एक्सेप्ट करती दिखाई दे रही है, और आप सब साथ मिलके टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप अपने लवर की फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो शादी की बात बनने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो अभी, यंग हो अभी, या फिर यंग भी नहीं, सिंगल हो, अगर शादी के लिए देख रहे हो, अनमैरिड हो, तो डेफिनेटली शादी के माहौल शादी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप मिल रहे हो उस इंसान से और उस इंसान की फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, तो फैमिली भी दोनों की तरफ से राज़ी होती हुई इस शादी के लिए दिखाई देती है। फैमिली के साथ बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो आपके घर, उनका आना जाना बड़ा है और वो आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओके। तो लव के साथ साथ फैमिली भी दिखाई देती है, यानी कि आप उनकी फैमिली के साथ या फिर वो आपकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा रैपो बनाएंगे, ओके। अगर इस रीडिंग को कंटिन्यू देखना चाहते हो, पसंद आया है आपको और देखना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं ऐसा लंबा चौड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अभी मुझे ये 10 मिनट्स में ही ख़त्म करना था, ओके। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ओके, फाइल नंबर 2 बी। पहले हम देखेंगे फोकल पॉइंट क्या है, फिर करियर के लिए देखेंगे, लव के लिए देखेंगे। फोकल पॉइंट आपके लिए है एनर्जेटिक क्लियरिंग, ओके, ये रख लेते हैं हम करियर के लिए, ये रख देते हैं लव के लिए। एनर्जेटिक क्लीनिंग, क्लियरिंग। आप अपनी लाइफ में 1 साल बाद, 1 साल के टाइम में, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आप दिखाई देता है कि आपके लाइफ में आपने प्लान बना लिया। काली माता का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। काली माता के भक्त हो तो काली माता का आशीर्वाद आपके साथ में है, ओके। आई सी कि आप लोग पुराने टॉक्सिक अटैचमेंट्स के साथ दूर हो रहे हो, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे रिश्तेदार, इन लॉज, ओके, कई बार टॉक्सिक होते हैं। उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमें समझ में आता है कि ये टॉक्सिक है, पर हम उससे डिटैच नहीं हो पा रहे होते हैं,
ओके तो एनर्जी फोकल पॉइंट आपका दिखाई देता है कि आप डिटैच हो रहे हो इन सारे फियर्स से, ये नहीं चाहिए वैसी जो अटैचमेंट्स हैं, इन सारी अटैचमेंट्स से आप दूर हो रहे हो। ओके कई ऐसा भी होता है कई बार कि घर के व्यक्ति ही जो है ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं, ज़िंदगी में टांग अड़ा के, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। और कई केसेस में मैंने, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अभी बंद है फ़िलहाल में, ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज नहीं करना, बट पर्सनल रीडिंग्स भी जब भी करती हूँ उसमें कई बार ऐसा निकल आता है कि करीबी लोग ही हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, करीबी लोग ही हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अटैचमेंट्स जो हैं जो किसी काम के नहीं हैं, ये बड़े रिश्तेदार जो होते हैं, ओके, फेक वाले सब, इन सारे लोगों से आप डिटैच हो रहे हो। ऐसा होता है ना कि हम लोग हमें पता होता है कि वो इंसान हमें गलत बता रहा है, बुरा है, पर हमारा दिल नहीं मान रहा होता है, हमें दिल हमारा कह रहा होता है कि नहीं, एक दिन ये इंसान बदलेगा या चेंजेस आएंगे। तो ये वाला अटैचमेंट जो है, साथ ही फियर, कॉन्फिडेंस की कमी, इन सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे और एनर्जेटिकली आप क्लियर कर रहे हो, अपने ऑरा क्लिंस कर रहे हो, अपना नेगेटिविटी जो है, घर में कूड़ा जो भरा हुआ है उसको उठा के बाहर फेंक रहे हो। ओके ये दिखाई देता है समवेयर। करियर वाइज देखेंगे हम लोग क्या चेंजेस हैं। वी हैव 4 ऑफ swords, chariot, 8 of cups. ओके आई सी यू गाइज कि आप लोगों को करियर वाइज सुकून है ज़िंदगी में, ठीक है, सुकून है ज़िंदगी में, ये दिखाई देता है। बट एट द सेम टाइम जो है आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, समवेयर दिखाई देता है 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो सकता है अभी ये हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ एंड करियर लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि 2 जॉब हैं आपके, आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है, आप जॉब भी करते हो, ओके, या फिर आपका आप अपना जॉब भी करते हो, फादर के बिजनेस में भी आप सपोर्ट करते हो। ये चीज़ पर 2 चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर हाउस वाइफ जो घर पे से बिजनेस करती है ना, कि हाँ भाई आप लोगों का ज्वेलरी का भी है और साथ में आप कपड़े का भी करते हो, तो ये चीज़, ठीक है। या फिर हो सकता है पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो, या फिर बिजनेस भी कर रहे हो अपना। समवेयर 2 चीज़ें आप सक्सेसफुली हैंडल करते दिखाई दे रहे हो, 2 चीज़ें सक्सेसफुली हैंडल करते हो। और साथ ही उसके साथ ही आपकी ज़िंदगी में आपको रेस्ट के लिए टाइम है, आपको नींद अच्छी है, आपको आराम है, सुकून है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप पूरे बिजी हो जा रहे हो और यार टाइम ही नहीं मिलता, मुझे सुकून ही नहीं है ज़िंदगी, ऐसा नहीं है, ओके। आई सी कि आपका जो करंटली स्टेटस है, जिस जॉब में अभी हो, फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जिस जॉब में आप अभी फ़िलहाल में हो वो जॉब नहीं है आपका, आप चेंज कर रहे हो जॉब, ये दिखाई देता है समवेयर। इन फ्यूचर 1 ईयर फ्रॉम नाउ जब हम निकालते हैं कार्ड्स, आप चेंज कर रहे हो जॉब, आप चेंज कर रहे हो, जिस जॉब में हो वो चेंज कर रहे हो। जो बिज़नेस अभी आप कर रहे हो जो आपको नुकसान दे रहा है वो आपका बिज़नेस नहीं है, 1 साल बाद आप पैटर्न चेंज कर रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, ओके। या फिर उसमें आप तरक्की कर रहे हो, ओके, उसमें 1 लेवल एक्स्ट्रा जा रहे हो आप, ठीक है। या तो मतलब हो सकता है कि प्रमोशन हो रहा है और फिर जॉब का स्टेटस और जो बनावट है जॉब की वो चेंज हो रही है, या फिर आप कंप्लीटली जॉब चेंज कर रहे हो, क्योंकि फ़िलहाल में जिस जॉब में हो वो आपको खुशी देता दिखाई नहीं देता, ओके। वो आपको फ़िलहाल में आपको लगता है कि आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं है, आपको खुशी नहीं है उस जॉब में, या फिर जो भी बिज़नेस है उसमें, ओके। आई सी या तो आप अपग्रेड कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो अपने आप को, या फिर आप कंप्लीटली कंपनी चेंज कर रहे हो, जॉब ही चेंज कर रहे हो, बिजनेस ही चेंज कर रहे हो। बट समवेयर जो चेंज कर रहे हो वो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फ़ायदा बढ़ा देगा आपको, ओके। ये भी एक चांस होता है कि आप जो है ट्रैवलिंग वाला जॉब कर रहे हो, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं ना जिनको पसंद है घूमना, वैसे अगर पर्सनालिटी आप हो तो आपको घूमने वाला जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कह रही मैं, ऐसा जॉब जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, एक्सप्लोर करना पड़े, ओके।
तो वैसा भी आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। लेट्स सी फॉर लव, लव लाइफ क्या आ रहा है आपके। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स रिपीट हो रहा है। ओके, आई सी यू गाइज। डिटैचमेंट जो है ना, ये बहुत लाउडली स्पीक होता है, ठीक है। अटैचमेंट्स से दूर चले जाना, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर चले जाना, ये आप दिखाई देते हो। आप लव लाइफ में जब देखती हूँ मैं आपकी लव लाइफ से ज़्यादा आप अपने आप पे सेल्फ लव में हो, ये दिखाई देता है, सेल्फ लव में हो। ओके, तो अभी फ़िलहाल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वगैरह हो तो आप जो है सेल्फ लव में आगे जाके सिंगल ही खुश इस मोमेंट में दिखाई देते हो, सिंगल ही खुश हुए में अच्छा चल रहा है। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक ऐसा ग्रुप बन रहा है आपका, ओके, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपकी बातें सुनी जाएंगी एंड खुश हो, आप शेयर कर रहे हो सारी चीज़ें। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं। ओके, क्लोज नेट हैप्पी, एक फ्रेंड्स होते हैं ना जो फैमिली बन जाते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है। अभी इसमें ये भी एक चांस होता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें कोई आपका लवर निकल आए। ओके, उसमें से कोई आपका सोलमेट निकल आए। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस इंसान से प्यार होगा, पर आप प्यार हो गया उस इंसान से। ओके, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सिंगल एंड हैप्पी हो, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में ही ऐसा सर्कल बने आपका जहाँ पे आपको वो इंसान मिले जो बहुत प्यार करता है आपसे और आप भी उससे प्यार करने लगो, एंड देन रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बने। ओके, एंड अदर थिंग, जैसे मैं कह रही हूँ सेल्फ लव, काफ़ी आप अपने आप देख सकते हो उस लड़की को, खुश है वो, ठीक है, शांत है वो, अपनी सारी ज़िंदगी उसने बिल्ड की है, एम्पायर अपना खड़ा कर रहे हो आप, उस पर फोकस्ड हो आप, ठीक है, अपने आप को सेटल करने में अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में खुश हो, सेटिस्फाइड हो, एंड फोकस आपका अपने आप को बिल्ड करने में है, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने वेस्ट कर दिया दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों को सेटल कराने में, और आप खुद पीछे रह गए हो। तो ये टाइम जो आप ले रहे हो वो आप अपने लिए ले रहे हो कि नहीं भाई, मुझे अपने ऊपर काम करना है अभी, अपने लिए टाइम देना है अभी। ओके, ये वाली एनर्जीज आपकी दिखाई देती हैं, ठीक है। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए बी। अगर आपको इसी पाइल को मैं और क्लैरिफाई करूं और स्पिरिचुअलिटी में जाएं हम और थोड़ा लंबा बनाएं अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इन्हीं पाइल्स को लेके आगे बनाऊंगी। सो आपको जो है और मज़ा आएगा, है ना। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट, ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। ओके, पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग। सी जिन्होंने चूज़ किया था, हम पहले देखेंगे एक फोकल पॉइंट, ठीक है, फिर हम करियर की तरफ बढ़ेंगे एंड फिर हम देखेंगे लव। ओके, फोकल पॉइंट आपका लव आया है। ओके, क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट साल, ये जो 1 ईयर फ्रॉम नाउ है आपका, लव के ऊपर फोकस्ड रहेगा। ओके, अभी ये लव जो है वो मैं आपको हर तरह से बताती हूँ। आई कैन सी कि हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपका रिलेशनशिप आ जाए, आपका हो सकता है रीयूनियन हो गया है तब तक, या फिर आपका हो सकता है कि आप सेल्फ लव में हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ओके, या फिर जनरल वाली जो है शादी हो रही है या फिर एंगेजमेंट हो रही है या फिर जो भी है, ठीक है। एक यूनिवर्स के लव का भी जब कार्ड आता है ना, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट 1 साल में दिखाई देता है कि आप मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो अभी, वो सारा कुछ अचीव कर रहे हो नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशन आप यूज़ कर रहे हो, आपकी जो गोल्स हैं वो सारे गोल्स आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स के फेवरेट लिस्ट में आप बन रहे हो आगे। ओके, ये समवेयर दिखाई देता है। सो दैट्स रियली गुड। ये आपकी लाइफ का फोकस पॉइंट होगा। करियर की तरफ बढ़ते हैं। करियर में आपके लिए है 7 ऑफ पेंटेकल्स, वी हैव एम्परर, वी हैव डेथ, ठीक है। करियर के अगर हम देखें करियर के सेक्शन में तो आपका बहुत चेंज दिखाई देता है। ओके,
आप समवेयर गाइस दिखाई देता है कि आप अभी फ़िलहाल में अपनी लाइफ में डेड एंड पे हो, जहाँ पे ऐसे जॉब में फंसे हो जहाँ पे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे आपका जॉब आपको चैलेंज नहीं करता, ओके, आपका जॉब आपको बेटर बनने के लिए फोर्स नहीं करता, या फिर अभी नहीं है, जॉब ही नहीं है, ओके, या फिर करियर ही नहीं है, या फिर कुछ फोकस ही नहीं है लाइफ में करियर वाइज, पैसे वाइज डिपेंडेंट हो किसी और पे, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी और पे, हो सकता है माता पिता पे डिपेंडेंट हो, हस्बैंड पे डिपेंड हो, वाइफ पे डिपेंडेंट हो, बच्चों पे डिपेंडेंट हो, ये भी हो सकता है ना। बट समवेयर दिखाई देता है कि आप मनी के लिए, पैसे के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर खुद का पैसा नहीं कमाते हो, या फिर जो भी है कमाते हो वो पूरा नहीं पड़ता है, खर्च हो जाता है, रहता नहीं है, टिकता नहीं है, वॉटेवर। ओके, एंड वो रियलिटी जो है वो बहुत कड़वी है आपके लिए कि मेरा कुछ खुद का नहीं है, या फिर मेरी कैपेबिलिटी होने के बावजूद मुझे वैसा काम नहीं मिलता है, या फिर मेरा काम नहीं है कुछ भी, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। ये वाली जो परेशानी आपकी है वो हल होती हुई 1 साल में दिखाई देती है। आई सी आप ना ही सिर्फ कमा रहे हो, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ कमा रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ये दिखाई देता है, या फिर आज तक आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको मिल रहा है इन रिटर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अभी ये करियर के हिसाब से नहीं है, फिर भी जो दिमाग में आ रहे हैं पॉइंट्स एंड जो इंट्यूशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इतना सब कुछ अभी तक फैमिली के लिए वगैरह किया, तो हो सकता है बेटा आपके नाम पे के ऊपर घर लेके दे आपको, हस्बैंड हो सकता है कि आपके नाम पे घर खरीद के दें आपको, ओके, या तो फिर व्हाट एल्स इट कैन बी, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कहीं आपके नाम पे घर खरीदा जा रहा है, कंपनियां शुरू हो रही हैं, या फिर जो भी है। अभी हो सकता है कि आप खुद कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, ओके, कि एफडीज बना रहे हो, आरडीज बना रहे हो, समवेयर इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो प्रॉपर्टीज़, ये सब आप खुद कर रहे हो, या फिर आप कोई और आपके लिए कर रहा है, ओके, बट आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर दिखाई देता है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, खुद कर रहे हो या फिर किसी और के थ्रू। पर ये नहीं है कि किसी और के ऊपर निर्भर होके जीना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो ना, किसी और के ऊपर आप निर्भर नहीं हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी और के ऊपर, वो आपकी कमाई होगी, आपकी मेहनत की कमाई होगी। और हर बार मेहनत जो है हम पैसे के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, कि कई बार हम बच्चों की हमने बहुत हेल्प की होती है बचपन से, हमने बचपन से उनको पाला होता है, पोसा होता है, अच्छे संस्कार दिए होते हैं, और उन अच्छे संस्कारों की वजह से बड़ा जब बेटा हो जाता है, बेटी जब बड़ी हो जाती है, तो जब खुद कमाने लगती है तो आपके नाम पे कुछ कर देती है ना, कुछ सोना खरीद देती है, या फिर कुछ घर खरीद देती है आपके लिए, ओके। तो ये डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये मेहनत की कमाई है, ये दिखाई देता है, मेहनत का फल है, कमाई भी नहीं, मेहनत का फल है। और अगर ये आपको वो वाला पॉइंट रेजोनेट नहीं होता, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी आप देखो, ये इम्पॉर्टेंट देखो, ठीक है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट भी कर, इतना पैसा आ रहा है, इतना फ्लो आ रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। आपका लाइफ अभी जो है ना, कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, आपका कुछ भी स्केड्यूल नहीं बनाया आपने, है ना। दिन में कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी खाते हो, कभी भी पीते हो, ठीक है, कुछ भी चल रहा है, पर एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ नहीं है। और वो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बनती हुई मुझे आपकी 1 साल में दिखाई देती है कि एक उठकर आपको एक टू डू लिस्ट होगी कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ें आज करनी है, और करनी है, कल पे नहीं ढकेलनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो। मैं ये कह रही हूँ आपको कि काम होगा कुछ, यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कुछ होगा आपकी लाइफ में, कुछ ज़ील होगा, कुछ जीने के लिए कोई करियर वाइज मकसद होगा, ओके, कि सुबह उठ के मुझे ये 10 काम है जो मुझे आज के दिन में कंप्लीट करने हैं, ओके। एक ऑर्गेनाइज्ड बनते हुए आप, वो अभी नहीं है आपकी लाइफ में, वो ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, कुछ है ही नहीं ऑर्गेनाइज करने को, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो
करियर वाइज कुछ स्टार्ट ही नहीं है, कुछ पुश ही नहीं है, जॉब नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको जो अभी कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आता, ये क्या रोज़ की घिसी पिटी वही चीज़ें हैं, मुझे मज़ा नहीं आता, ये वाला सीन है। पर ये 1 साल में बदल रहा है। ओके, जो डेड एंड है उससे आप नई शुरुआत कर रहे हो एक्चुअली। ओके, लव लाइफ के लिए देखते हैं। फॉर लव लाइफ वी हैव 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लवर्स, लव से ही भरा रीडिंग है पूरा। फोकस जो है मोर देन करियर लव पे है, दिखाई देता है। मोर देन करियर अल से लव पे है। आपकी लाइफ में आपके कोई अच्छा सा लव्ड वन आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, 1 साल में। और ये कोई पास्ट वाला इंसान है। अभी पास्ट वाला हो सकता है एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, मूव ऑन ही नहीं कर पाए उससे, वो ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अगर सेपरेशन के मोमेंट में हो, अभी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, सेपरेशन में हो तो रीयूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं। या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में लौट आ रहा है। ओके, और वो कनेक्शन इतना डिवाइन है, इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, इतना स्वीट है कि आप और बाकी कुछ नहीं चाहोगे अपनी लाइफ में। ये मिल गया मुझे, आई एम ब्लेस्ड। ओके, ब्लेस्ड हो गए आप। ये वाला सीन आपके लाइफ में मुझे दिखाई देता है। यू विल बी ब्लेस्ड। ये ज़िंदगी का कनेक्शन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। ओके, आई सी दैट। जैसे मैं कह रही थी, फैमिली के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हो। फैमिली, फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स भी छोड़ो, फैमिली भी नहीं, ऐसा इस इंसान के साथ आप अपनी फैमिली शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, नई फैमिली आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो इस इंसान के साथ। ओके, लवर्स का कार्ड है, और क्या बताऊं, राइट। लव आपका जो है लाइफ में, जिसकी कमी है काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा कमी है, वो लव, वो अटेंशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो आप चाहते हो कि कोई हो जिससे मैं अपना बुलाऊं, वो इंसान आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने सी चूज़ किया था। रीडिंग अगर पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को। यही रीडिंग आप एलैबोरेटेड देखना चाहते हो और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँ इसी पाइल को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं थोड़ा लंबा खींचूँगी। करियर में और कार्ड्स निकालेंगे हम, लव में और कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, साथ ही हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखेंगे, हम हेल्थ वाइज देखेंगे, हम फैमिली वाइज देखेंगे। ओके, और आप लोग गाइस कम ऑन मुझे सजेस्ट करो टॉपिक आप क्या क्या देखना चाहते हो, मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।